नमस्कार बीपी न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 11 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दर्शक दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजाब हरियाणा के बाद अब यूपी में भाजपा का बहिष्कार। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने बीजेपी नेता को दौड़ाया। जी हाँ, गांव में एंट्री पे लगाई बैन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान। जी हाँ, टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर तेज होगा किसान आंदोलन। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस निजीकरण के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल, लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं बैंक। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में नड्डा की सभा में नहीं जुटी भीड़ तो करते रहे इंतजार। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से भी। और इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल के आई है। इस बीच प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया, सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में खत्म कर दिया जाएगा कानून। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2022 में यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजाब हरियाणा के बाद अब यूपी में भाजपा का बहिष्कार। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने नेताओं को दौड़ा, बीजेपी नेता को। जी हां, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार के प्रति आम जनता की नाराजगी अब खुलकर दिखनी शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अब यूपी में भी लोगों द्वारा भाजपा पर जमकर विरोध किया जा रहा है। आलम तो यहां तक पहुंच गया है कि फिलहाल गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एंट्री भी नहीं दी जा रही है। ट्विटर पर भारत समाचार न्यूज पोर्टल के आधिकारिक अकाउंट पर एक वीडियो को शेयर किया गया, जो कि यूपी के बुलंदशहर के भैंसाखुर गांव का बताया जाता है। जिसे शेयर करते हुए भारत समाचार ने लिखा है कि गांव में बसाए जा रहे भाजपा नेता किसान का कहना है कि यहां आ गए हैं, 3 महीने से उनकी सुनवाई ली है, जो धरने पर बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर आकर किसानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश और किसानों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश। दरअसल पश्चिमी यूपी की बात करें तो बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में भाजपा का भयंकर विरोध है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, योगी समेत तमाम बीजेपी के रणनीतिकारों ने पश्चिमी यूपी में भाजपा के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ रहकर गांव में जाकर एक तरीके से बात करने की बात कही है। अब मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब किसान गुस्से में हो रहे हैं और खास करके किसानों के गुस्से की शिकार बीजेपी के नेता हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल फ्री कैंडल मार्च का भी ऐलान कर दिया गया है। जी हां, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने की आड़ अब इन मुद्दों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए अब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 77वें दिन भी जारी रहा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बुधवार शाम को किसान आंदोलन से जुड़े लोगों आगे नए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि किसानों द्वारा 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड के टोल प्लाजा के टोल फ्री कर दिया गया है। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को किसान सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। देश भर में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये एक तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं किसान सरकार के खिलाफ एक से बढ़ के एक प्लान बना रहे हैं, जिससे मोदी सरकार को मुसीबतें बढ़ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर, निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल, लगातार 4 दिनों तक बंद रह सकते हैं बैंक। जी हां, दरअसल निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल जाने का ऐलान कर दिया है। इस वजह से मार्च में बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रह सकते हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। इसके विरोध में सरकारी बैंक PS2020 के कर्मचारियों के संगठन ने 15 और 16 मार्च को 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 13 मार्च को महीनों का दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार होने की वजह से बैंक वैसे ही बंद रहेंगे। नो बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। निजीकरण को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में डर बना है कि सरकार अगर निजीकरण कर देगी तो कहीं ना कहीं तरीके से उनकी नौकरी भी प्राइवेट हो जाएगी और इस वजह से वो कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएंगे। इसी वजह से डर से लगातार विरोध जारी है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। संजय सिंह ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा है आज लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार का गढ़ बन गया है यूपी की योगी सरकार। और भाजपा के लोग, अगर आप भाजपाई बनना चाहते हैं तो आप में बलात्कार करना, रेप करना, हत्या करना, क्राइम करना ये अनिवार्य होना चाहिए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। उन्होंने कानपुर के बिगरू कांड की याद दिलाते हुए कहा है कि फिलहाल यूपी में अगर आप माफिया, गुंडे, बीजेपी के नेता हैं, हत्या बलात्कार के एक्सपर्ट हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप पुलिस वालों की भी हत्या कर सकते हैं। जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां जनता का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। संजय सिंह ने हाथरस कांड पर कहा है कि बच्ची को रात में ही जला दिया जाता है। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ही पुलिस रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा देती है। माफियाओं को पुलिस पकड़ने जाती है तो पुलिस के जवानों को ही पीटा जाता है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी आपसे यूपी संभल नहीं पा रहा है। शराब माफियाओं की घटना साफ इशारा कर रही है कि योगी की सरकार फेल हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें एमपी में महंगी हो सकती है बिजली। जी हाँ, दरअसल करोड़ों की बचत, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ भी हमला शुरू हो चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल यूपी में, जी हाँ, 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी शुरू। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को खत्म हो जाएगी और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई को समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभी साफ नहीं है कि रिजल्ट कब आएंगे। परीक्षाएं एवं इस वर्ष 24 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा में कोरोना संक्रमण संबंधी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। छात्रों को एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा मास्क, सैनिटाइजर एग्जाम के दौरान अनिवार्य होंगे। एग्जाम की पूरी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नड्डा की सभा में नहीं जुटी भीड़ तो करते रहे इंतजार। ब्लॉगर बोले क्या मीडिया इसे दिखाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी मशक्कत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं ममता बनर्जी के गढ़ में सत्ता कायम कर सके। इस कड़ी में कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वीरभूमि और झाड़ग्राम में जनसभा को संबोधित किया। सोशल मीडिया पर झाड़ग्राम में भाजपा की रैली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर शेयर करते हुए ब्लॉगर ने लिखा है कि फिलहाल भाजपा के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और ये है हालात। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें सहारनपुर में सत्ता में आते ही तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर देंगे। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान निकल के आया है। किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि फिलहाल अगर पार्टी सत्ता में आती है तो तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर देगी। कल सहारनपुर में किसान महापंचायत को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संबोधित किया था। प्रियंका ने कहा है कि फिलहाल 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया था, लेकिन इस कानून को भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। ये नया कानून अरबपतियों की मदद करेगा और वे किसानों की उपज के मूल्य तय करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर में एक रैली में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे कृषि कानूनों को खत्म कर देंगे। पार्टी द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं पर किसानों का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस पार्टी भी तेजी के साथ अपने राजनीतिक खोई हुई जमीन को तलाश रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बिग ब्रेकिंग मोदी सरकार ने कहा 1200 अकाउंट हटाओ, ट्विटर ने कहा किया इनकार। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और ट्विटर आमने सामने हो चुका है। कहा कानून के हिसाब से सही नहीं। दरअसल बीते दिनों किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों द्वारा ट्विटर पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया जाहिर की गई, उसके बाद भारत सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आने लगी है। दरअसल भारत सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से लगभग 1200 ट्विटर हैंडल को हटाने के लिए कहा था, जिससे मनाने में ट्विटर ने इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि सरकार के मुताबिक ये ट्विटर
हैंडल पाकिस्तान समर्थित, खालिस्तानी समर्थित और विदेशों से चलाए जाते रहे हैं, जिसके जरिए भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, जिसमें भारत के लोग भड़क रहे हैं। और अब इस मामले में ट्विटर की तरफ से जवाब भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने भारत सरकार के इस आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों टकराहट बढ़ गई है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।